प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच में आ चुका हूं और आज का विषय जो मैंने चुना है वो हर एक माता पिता के लिए है, क्योंकि हर एक माता पिता जो अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं उनको ये जानना चाहिए कि एज पेरेंट उनको क्या करना चाहिए। माता पिता होने के साथ साथ उनका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षाएं दें जिससे बच्चे बड़े होकर एक अच्छा मनुष्य और एक संवेदनशील मनुष्य बन सके और अपने परिवार का देखभाल करे, अपने समाज का उन्नति में सहायक हो। तो दोस्तों, ये 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रेज योर चाइल्ड, 5 टॉपिक्स टू डील विथ हाउ टू रेज योर चाइल्ड। तो दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस बातों को जानकर अपने जीवन में लागू कर अपने बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनने में सहायक हो सके। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट हैं जो ये सब बातें नहीं जानते या जानते भी हैं तो करते नहीं। तो आइए इन बातों को हम सीखते हैं बिना देर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी बातें उठाता हूँ हमारे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल से उठाता हूँ, तो आज का भी विषय का जो मैंने वचन चुना है वो बाइबल से ही है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो पहला वचन जो मैंने लिया है वो है कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय 21 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। तो दोस्तों, हम एज अ पेरेंट हमको ये जानना चाहिए कि हम कभी कभी अपने बच्चों को इरिटेट तो नहीं कर देते हैं, तंग तो नहीं कर देते हैं बहुत सारी बातों के लिए। तो ऐसा नहीं करने को यहाँ बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से जब बच्चों को तंग करते हैं तो उनका मनोबल टूटता है, उनका साहस टूटता है। तो आप सबसे निवेदन है कि ये बातों को सीखिए, और अगर आप भी ऐसे अपने बच्चों को तंग करते हैं, उनको चिढ़ दिलाते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं अपने किसी बात को रिपीटेडली बोलकर, तो आप ऐसा ना करें। तो आइए दोस्तों, अब दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 9 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुमने अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। तो बहुत ही सुंदर बात है, यहाँ पर ये वचन के द्वारा बाइबल ये बता रही है कि आप अपने अनुभव, क्योंकि हर माता पिता का अपने जीवन के प्रति कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव होता है, तो यह बताती है कि आप इससे पहले कि आप उन अनुभवों को भूल जाएं, आप अपने बच्चों को बताएं, अपने बेटों पोतों में ट्रांसफ़र करें, उनको सिखाएं कि संसार कैसा है, संसार में कैसे आदमी को पहचान सकते हैं। आपके जो भी अनुभव हैं वो सारे अनुभव आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें, बांटें, ताकि वो भी समझ सके संसारिक दुनिया को और अपने आने वाले भविष्य को अच्छा कर सके, किसी परेशानी में गिरने से बच सके। इसलिए अपने अनुभवों को ज़रूर बांटें दोस्तों, बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएं बातचीत करने में। तो आइए दोस्तों, अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं, और तीसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 13 अध्याय का 24 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उनका बैरी है, परंतु जो उसमें प्रेम रखता है वो यत्न के से उसको शिक्षा देता है। तो बहुत स्पष्ट लिखा है दोस्तों। इसको इस वचन का आप दूसरा अर्थ मत समझ लीजिएगा, गलत अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उनका बैरी है। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आपको अपने बच्चों को हमेशा मारते पीटते रहना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, कहने का ये सेंस बनता है कि अगर आपके बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उनको दंडित करना भी आवश्यक है, ताकि वो दोबारा उस तरह की गलती उनको समझ में आ सके कि वो उन्होंने क्या गलती किया है,
ताकि दोबारा उस तरह की गलती को वो ना दोहराएं। और अगर आप प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, तो यहाँ पे लिखा है कि जो अपने बच्चों से प्रेम करता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है और सिखाने का भी प्रयास करता है। बहुत सारे पेरेंट आज के दौर में सिर्फ कमाने में बिजी हैं, माता अपने दुनिया में बिजी है, फादर है पैसे कमाने में बिजी हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, समय और वक्त निकालें और अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें, उनके साथ समय बिताएं ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सके, आपके विचारों को समझ सके और आपके चरित्र का निर्माण अपने अंदर वो कर सके। तो दोस्तों आइए अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। और चौथा वचन फिर से मैंने लिया है नीति वचन 22 अध्याय का 6 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा शुरू से ही दें, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब वो समझने और सोचने की शक्ति जिस समय विकास होने लगती है, उस समय आप अपने बच्चों को धीरे धीरे छोटी छोटी बातों का शिक्षाएं दें जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर किस प्रकार का मनुष्य बने। तो आपको शुरू से ही इस प्रकार की बातों को उन्हें सिखाना होगा, ताकि जो बातें बचपन में रोपित हो जाती है उनके दिमाग में, उनके हृदय में, वो जीवन के अंत क्षण तक उसके साथ रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसा चाहते हैं कि आपका बच्चा बने, जैसा आप अपने बच्चे का भविष्य कल्पना करते हैं, वैसी बातों की शिक्षा आप शुरू से ही देना शुरू कर दें। तो आइए दोस्तों आखिरी और 5वीं बात की ओर बढ़ते हैं। और ये बात मैंने लिया है इफिसियन की पुस्तक 6 अध्याय का 4 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी और भी वचन है, लेकिन यहाँ मैंने 5 ही चुना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ फिर से एक बार परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, बाइबल ये हमें बता रही है कि हे माता पिता, हे बच्चों वाले यानी कि हे पेरेंट, आप लोग अपने बच्चे को रीस ना दिलाएं, मतलब क्रोधित ना करें अपने एक्टिविटी से, अपने बोली से, अपने वचन से। लेकिन उसके बदले क्या करना है, उसको परमेश्वर परमात्मा की शिक्षा दीजिए, अच्छी बातों का शिक्षा दीजिए और चेतावनी देते हुए क्या गलत है, क्या सही है और गलत का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये सब उसके सामने रखते हुए आप उसको शिक्षा दीजिए। गलत करने पे क्या क्या परिणाम उसको भोगने पड़ेंगे, इन सब बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हुए आप अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो निश्चित ही आप ये 5 बातों को अपने में जीवन में लागू करें, निश्चित आपका बच्चा एक अच्छा मनुष्य और आप जैसा चाहते हैं वैसा बनने पाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज ये 5 बातें आपके जीवन में फल लाने पाएगी, आपको मददगार साबित होगी अपने बच्चों को पालने में, पोसने में। तो दोस्तों अब आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। तो अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातों को आपने सिखाया है। और जैसे आपने सिखाया कि अपने बच्चों को तंग ना करना, प्रभु जी हमें शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि हम अपने बच्चों को तंग ना करें, जिससे उनको साहस को टूटे, बल्कि उनको हौसलावन बनाएं, उनको सिखाएं हौसला रखने के लिए, हर एक परिस्थिति में दृढ़ और मजबूत होने के लिए सिखाने पाएं। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सिखाया है कि हम अपने अनुभव से जो बातें सीखते हैं वो अपने बच्चों में हम बांटें, शेयर करें, ताकि वो भी उस चीज़ों को समझकर, जानकर आने वाले समय में सचेत होकर अपने जीवन को अच्छा कर सके। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपने सिखाया, और हम आपसे विनती करते हैं जो बातें भी आज हमने सीखा, ये 5 बातें हम अपने जीवन में लागू कर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सके। परमेश्वर पिता आपने सिखाया कि प्रेम से और बहुत प्रयास कर भरपूर कोशिश करके अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए और बच्चों को उसको सही मार्ग पे चलने के लिए शुरू से ही सिखाना चाहिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सिखाया कि परमेश्वर की बातों बच्चों को शुरू से बताना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और इस प्रकार से जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं
तो निश्चित परमेश्वर आपके अनुग्रह में, आपके आशीष तले बच्चे बड़े होते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर सा वचन और हमें देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करें। आदर महिमा इज्जत आपको समर्पित है। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी सभी सुनने वालों को आप आशीष कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको धन्यवाद मेरा ये वचन सुनने के लिए जो आज मैंने बांटा। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।